हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बेटा, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले प्लीज आप जाके इंट्रोडक्शन देखिए, ओके। और क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, आप उनको भी देख सकते हैं वहां से, ओके। तो अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूबिडिकल वुडन ब्लॉक। समझ रहे हो क्या कह रहा है? एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट करा है, कहां से? हमने एक क्यूबिकल वुडन बॉक्स में से। दैट द डायमीटर L एंड हेमिस्फेयर इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। और उसकी डायमीटर कहते हैं कितनी है? L है। और जो L है वो किसके इक्वल है? एज ऑफ द क्यूब के, मतलब साइड ऑफ द क्यूब के। मींस डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना है बेटा? L। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? L/2। और जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है? L के बराबर है। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी हो गई? साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू L, ओके। अब फिगर को देख लेते थोड़ा कि फिगर क्या कहना चाहती है। कि भाई फिगर ये कहना चाहती है कि ये क्यूब है, ये हमारी फिगर हो गई क्यूब। ये है बेटा हमारा क्यूब। अब इसमें से देखो, क्यूब में से हमने एक कट आउट करा है, क्या? हेमिस्फेयर। तो मतलब कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा? एक हेमिस्फेयर कट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हेमिस्फेयर से कट, यहां से कट आउट हो गया। अब जो भी यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट बचा, हमें उसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है, ओके। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस में सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर माइनस में बेस ऑफ हेमिस्फेयर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये क्या कर रहे हो भाई आप, है कि नहीं? कि भाई ये तो कट आउट हुआ, प्लस की कर रहे हो। सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर ये तो माइनस होगा, है ना? ये सोच रहे हो कि सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर तो माइनस होगा सर, उसमें से हमने कट आउट करा है, एड ऊपर सरमाउंटेड थोड़ी करा। नहीं बेटा, यहाँ गलत हो आप, प्लस ही होगा। मैंने आपको क्या बताया था? एरिया। तो मैंने आपको ना भाई सबसे एक बेस्ट तरीका बताया था, इसलिए कि एरिया किस हिसाब से निकालना। मान लो आपको पेंट करना है, तो आप पेंट कहाँ कहाँ कर पाओगे? तो आप पेंट कहाँ कहाँ करोगे भाई? क्यूब के देखो यहाँ इधर 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 सब जगह कर लोगे। तो आपको ये बताओ, अंदर भी तो पेंट करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अभी मान लो ये नहीं होता तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर पेंट करके खत्म करते हैं। लेकिन एक बात सोचो, ये कट आउट हुआ तो अब इसके आपको अंदर भी तो पेंट करना पड़ेगा, इसने और जगह घेर ली ना, इसलिए इसको प्लस करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि इसने और जगह घेर ली है, हटाने की जगह, क्योंकि हमने इसे कट आउट करा। तो ऑब्वियसली बात है, मान लो आप पेंट कर रहे हो तो अब पेंट अब यहां से ये खाली हो रखा है, तो इसके अंदर भी तो पेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए प्लस करेंगे। और माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे लिया टीएसए ऑफ क्यूब। क्या लिया है? टीएसए ऑफ क्यूब। ये मैं आपको ऊपर का फेस बना के दिखा रहा हूँ, ऊपर से देखो कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। अभी देखो यहाँ से ये कट आउट हो चुका है, तो हमने टीएसए ऑफ क्यूब में पूरा का पूरा एरिया इंक्लूड करा है। लेकिन एक खुद बात सोचो, हवा में तो पेंट करेंगे नहीं इसके ऊपर हम, क्योंकि अंदर कर चुके हैं, और इसलिए हमने सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर को प्लस करा है। हवा में तो हम नहीं करेंगे, तो इसलिए बेस ऑफ हेमिस्फेयर हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस जो इतना एरिया है ये, ओके। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं इनका। सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² और ये πr²। तो 6 ए की वैल्यू दी है बेटा हमें L, तो 6L² प्लस में 2πr, इसमें से πr² गया तो πr²। तो 6L² प्लस में पाई को पाई रहने देते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू अल्फाबेट्स में ही है। और r की वैल्यू है कितनी? L/2। तो r का स्क्वायर है, तो ये हो गया L² बाय
4, है ना। आर का स्क्वायर है ना, एल की वैल्यू आर की वैल्यू एल बाय 2 है, तो एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। यहां कर लेते हैं इसको 6l स्क्वायर और पाई एल स्क्वायर बाय 4। एलसीएम ले लेते हैं बेटा इसको। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 24l स्क्वायर प्लस में, नहीं तो एक काम करो, पहले ना एल को स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एल स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचा 6 प्लस पाई बाय 4। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 4, तो मैं 4 को बाहर लिख दे रहा हूं, तो 4 6 24 माइनस में सॉरी प्लस में पाई, तो ये आ गया बेटा आपका इसका एरिया स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक कैप्सूल है, वो किस शेप में है बेटा, सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टॉक ऑफ ईच एंड्स, मतलब बीच में तो ये हमारा सिलेंडर है, फिर उसके एंड में क्या है, 2 हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर यहाँ रहा, एक हेमिस्फीयर ये रहा। मैंने इस फिगर को आपको सिर्फ स्प्लिट करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे कह रहे थे लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, जो पूरा का पूरा कैप्सूल है उसकी लेंथ 14 mm है, जैसी आपको ये फिगर में दिख रही है, एंड डायमीटर है 5, जो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे शो कर रखा है 5 mm इसकी डायमीटर है। तो हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पहले गिवन लिखते हैं, डायमीटर कितनी दी हुई है बेटा 5 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 डिवाइड बाय 2 mm, ठीक है। देखो हमें सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, ये अब जो फिगर है पूरी की पूरी कैप्सूल है, किस किस से मिलके बना है, एक तो सिलेंडर से मिलके बना है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे इसका सी एस से ऑफ सिलेंडर, टीएसएम मत लगा देना, क्योंकि देखो मैंने कहा क्या था एरिया वाले में ऐसा सोचो आपको पेंट करना है, तो पेंट करना है तो ऊपर एरिया होगा, अंदर थोड़ी हो जाएगा, यहाँ थोड़ी हो जाएगा अंदर खोल के, है कि नहीं, जो स्प्लिट करके मैंने फिगर दिखाई है बस आपको, पेंट यहाँ होगा और यहाँ बाहर की तरफ में होगा, तो इसलिए क्या लगाएंगे सी एस से ऑफ सिलेंडर, प्लस में अब ये हेमिस्फेयर्स है, और हेमिस्फेयर एक नहीं है कितने हैं 2, तो 2 CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। सिलेंडर के CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और CSA होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई में था बिकॉज ऑफ 2 हेमिस्फेयर, इसलिए 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें आर चाहिए और एच चाहिए, आर हमारे पास है एच नहीं है। अब ये मत सोचना सर एच दिया तो है 14, भाई हमें एच सिर्फ सिलेंडर का चाहिए, हमें एच सिर्फ किसका चाहिए सिलेंडर का, ना कि पूरे के पूरे कैप्सूल का। तो वो कैसे निकालेंगे, अब जो देखो ये कितना है 5 है, और 5 का हाफ कितना हुआ 2.5, तो मतलब रेडियस हो गई बेटा हमारी 2.5 हो गई है, रेडियस कितनी हो गई है 2.5, तो मीन्स ये कितना होगा 2.5 होगा, और यहां से लेके यहां तक कितना होगा 2.5 होगा। क्यों, क्योंकि भाई हेमिस्फेयर है, अगर मैं इसको ऐसे नापूंगा तो ये एक्चुअल में है क्या एक स्टेट में, ये रेडियस है, क्या है रेडियस, तो इसलिए इसकी हाइट होगी 2.5 और यहां से लेके यहां तक ये हुआ 2.5, ये पूरा 14 था, ये पूरा कितना था 14, तो ये बचा हुआ कितना पार्ट होगा बेटा 14 में से माइनस कर दो इन दोनों को, है कि नहीं, पूरा 14 है, ये ढाई, तो सिलेंडर वाला बचा कितना पार्ट 14 में से माइनस कर दो ये ढाई मतलब 5, तो ये आ गया बेटा आपका 9 mm, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पे हम हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा 14 में से 5 माइनस करके 9 mm, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, उससे पहले देखो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं भाई इजी रहेगा, यहां बचा h, यहां बचा 2r, अब वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r दे रखा है 5/2, ब्रैकेट में h कितना है 9 प्लस में 2r,
तो 2 इंटू आर, आर कितना दे रखा है 5/2। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ बचा 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 मतलब 110 अपॉन में 7 प्लस में 9 प्लस 5 14। तो ये इससे कैंसिल 2 बार में 110 को 2 से करा 220 mm स्क्वायर। तो इसका मतलब इस कैप्सूल का बेटा एरिया कितना आ गया 220 mm स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ओके, एक टेंट है, वो किस शेप में है, सिलेंडर, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। कह रहा है एक टेंट है सिलेंडर की शेप में, ये हमारा सिलेंडर हो गया, और उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है कुछ इस तरह से। तो ये हो गया आपका टेंट। कह रहा है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट, जो सिलेंडर वाला पार्ट है सिर्फ उसका हाइट 2.1, डायमीटर 4, ये पूरे के पूरे इसके डायमीटर है वो कितनी है बेटा 4 है, और तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 है ना, 2 मीटर, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है ये 2.1 मीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग पहले, ये हम सिलेंडर का लिख रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर का, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, डायमीटर 4 है तो रेडियस हो गई 2, और उसकी हाइट कितनी है बेटा h 2.1। आगे कह रहा था स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। अब हमें कोन का दिया हुआ है, देखो रेडियस दोनों की सेम ही रहेगी, तो कोन का हमें r भी सेम रहा 2m मतलब 2 मीटर, और l रहेगा कितना कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर। ओके, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द यूजिंग द मेकिंग द टेंट, हमें ये एक टेंट बनाना है तो कितना एरिया इसके अंदर यूज हुआ वो निकालना है। फिर आगे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस, फिर बाद में हमें इसको कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट का रेट दिया हुआ है 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे आपको 500 रुपए लगते हैं, तो टोटल कितने रुपए लगेंगे, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। पहले आपको इस पूरे टेंट का एरिया निकालना है, फिर उसके बाद कह रहा है कि आपको कॉस्ट भी निकालनी है। 1 मीटर स्क्वायर पे 500 रुपए लगते हैं, 1 मीटर स्क्वायर के कपड़े पे कितना रुपए लगता है 500 रुपए, तो टोटल कॉस्ट भी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट, पहले एरिया निकालेंगे फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसने बाद में एक चीज और बोली है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर विद कैनवस, जो इसका बेस होगा ना नीचे उसको कवर नहीं करना। तो इसका मतलब ये साफ समझ आ रहा है हमें सिर्फ क्या लगाना है, यहाँ पे क्या लगाना है CS से, क्या लगाना है CS से, ठीक है। तो लगाते हैं भाई एरिया ऑफ कैनवस, क्या होगा एरिया ऑफ कैनवस, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ कोन। ओके, तो भाई CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, और ये होता है हमारा कोन का CSA πRL। कॉमन आ रहा है πR, तो ले लो भाई, यहां बचा 2H, यहां बचा L। अब करो वैल्यू पुटिंग, पाई की वैल्यू 22/7, R दे रखा है हमें 2 इंटू H मतलब H दे रखा है हमें कितना सिलेंडर का 2.1, प्लस में L है 2.8, प्लस में 2.8। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 22 को 2 से करा 44, और नीचे 7 का 7, 2 इंटू 2.1 4.2, प्लस में 2.8, तो ये 44/7 इंटू में 4.2 और 2.8 7। अब ये 7 से ये 7 कैंसिल, तो भाई कैनवस का एरिया आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते बेटा कॉस्ट, है ना, कॉस्ट ऑफ कैनवस या कॉस्ट ऑफ टेंट मान लो आप, कितना होगा, एरिया आया 44, कॉस्ट दिए 500, तो 44 को मल्टीप्लाई कर दो 500 से, तो 5 4 20 का 2 कैरी,
5 4 22 कैरी तो 22 और 2 जीरो ये है यहाँ लगा दो, तो आ गया 22,000 कॉस्ट रुपीस। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.5 and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollow out। समझ रहे हो, कह रहा है कि एक सिलेंडर है, ये हो गया सिलेंडर। अब इसमें से क्या करा है, कोन को होलो आउट करा, मतलब कट आउट करा है इसमें से, और सेम हाइट है उसकी और सेम रेडियस है इस सिलेंडर के मुकाबले। मींस पूरा कवर पूरे यहां तक ये टच करेगा और पूरे का पूरा ये डायमीटर को कवर करेगा। इस तरह से इसको हमने कट आउट करके बाहर निकाल चुके हैं। ओके, कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो जितना रिमेनिंग पार्ट बचा हमें उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। अब देखो हाइट और रेडियस दोनों की सेम रहेगी, तो हम सिलेंडर एंड कोन है ना, दोनों का सेम ही रहेगा। इसकी रेडियस होगी बेटा r, डायमीटर 1.4 है ना, तो 1.4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0.7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट होगी बेटा 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे कोन है और कोन के अंदर l यूज होता है, तो बेटा हमें l निकालना पड़ेगा। और l कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, l का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l स्क्वायर इक्वल टू r दे रखा है आपका 0.7 और h दे रखा है आपका 2.4, तो 0.7 का स्क्वायर बेटा 0.49, 2.4 का स्क्वायर 5.76, दोनों को प्लस करा तो ये आएगा आपका 6.25। अब इसका यहाँ पे हम आके रूट कर देंगे। अब स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, एंड में 25 होता है, तो 25 का 5 बचा 6 को ऐसे दो नंबर कौन से हैं जो मल्टीप्लाई करके 6 आता है, वो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 इंटू 3 और छोटा नंबर 2, तो इसका मतलब ये हुआ आपका 2.5 सेंटीमीटर एल। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो भाई एरिया निकालना है तो किस तरह सोचना है, जैसे मान लो आपको पेंट करना है, तो पेंट कहां कहां हो पाएगा आपका, एक तो यहां पे जो है CSA ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर, और कहां हो पाएगा भाई, नीचे बेस पे भी तो कर लोगे आप, जो ये बेस है नीचे का उस पे भी तो कर लोगे, तो इसलिए बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर। और कहां हो जा पाएगा, जो अपने होलो आउट करा इसके अंदर, इसके अंदर भी हो जाएगा, जो है CSA ऑफ कोन। समझ में आया हमने क्या करा यहाँ पे, हमने क्या क्या करा बेटा, CSA ऑफ सिलेंडर क्यों लगाया, क्योंकि देखो पेंट यहां होगा, ठीक है। बेस ऑफ सिलेंडर क्यों लगाया, क्योंकि देखो नीचे भी होगा, जो आपका सिलेंडर का नीचे वाला पार्ट है यहाँ भी तो पेंट कर सकते हो, ऊपर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर पूरा खोखला होगा, क्योंकि यहाँ से हमने कोन को कट आउट करके निकाला है, ठीक है। और प्लस में माइनस नहीं करेंगे इस कोन को बेटा, याद रखना इस बात को, प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि अब एक तरीके से ये एरिया और इंक्रीज हो गया है। तो वही ऑप्शन मेरा, जैसे आपको पेंट करना हो इस तरह से सोचो, तो अंदर भी पेंट करना होगा ना इस वाले शेप पे, तो इसलिए इसका CSA ऑफ कोन भी प्लस करेंगे। तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है बेटा 2πRH, बेस ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा 2πr²। क्यों, क्योंकि बेस क्या होता है सर्कल की शेप में, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², सॉरी 2 नहीं आएगा है ना। CSA ऑफ कोन क्या होता है πrl। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो πr सब में कॉमन आ रहा है, क्योंकि πr सेम है ना सबका, तो πr को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचा 2h, यहां बचा r, यहां बचा l। अब जगह हमारे पास है नहीं, तो यहां से हम इसको रब कर दे रहे हैं। अब वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है बेटा। फटाफट से यहाँ पे इसको रब करके इसको यहां कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा आंसर रब।
तो है यहाँ पे हमारा पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर है हमारा 0.7, ब्रैकेट में 2 इंटू एच, एच है 2.4, उसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4.8, प्लस में आर, आर है 0.7, प्लस में एल, एन निकाला था हमने 2.5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 को 0.7 से कैंसिल आउट कर दो 0.1, 22 को 0.1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2.2, ब्रैकेट में 4.8 प्लस 0.7, तो ये हो गया आपका 5.5, 5.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 8। अब इसको मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 का 1, 16 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। लेकिन इसने एक चीज बोली थी कि नियरेस्ट में निकालना है आपको, तो 17.6 का बेटा नियरेस्ट क्या है, 17 18 18, तो इसलिए आंसर क्या हुआ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है वुडन आर्टिकल हैज मेड अप द स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज अ शो इन फिगर। ये आपका एक सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर की शेप में, इस सिलेंडर की शेप में से दो हेमिस्फीयर बॉटम एंड टॉप दोनों से कट आउट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये कितना है टोटल आपका 10 सेंटीमीटर है। बेस ऑफ इट्स रेडियस, तो इसकी रेडियस हमें कितनी दी हुई है यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर। तो बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं हम लोग आपको क्या क्या गिवन है। रेडियस गिवन है जो है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है जो है 10 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। बेटा सेम वही चीज, एरिया निकालने के लिए कि आप पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो इस तरह से सोचो, है ना। तो देख, तो यहां होगा साइडों में, तो जो है CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस में अब ये होल आउट हो रहा है तो उसके अंदर भी तो पेंट होगा, यहाँ इस तरफ, समझ रहे हो, अंदर भी तो होगा, और इसी तरह से ये भी होल आउट कर रखा है, तो आपको यहाँ पे इसने एरिया और घेर लिया तो यहाँ भी पेंट करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए CSA ऑफ सिलेंडर साइड वाला, और इसलिए और यहाँ पे पेंट करने के लिए हेमिस्फेयर में तो 2 CSA ऑफ हेमिस्फेयर, 2 CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh और CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr², और 2 मल्टीप्लाई में क्यों है, बिकॉज ऑफ दो हेमिस्फेयर है। कॉमन आ रहे हैं यहां से 2πr, यहां बचा h, यहां बचा 2r, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r दे रखा है 3.5, h दे रखा है 10, प्लस में 2 इंटू r दे रखा है 3.5। 7 से 3.5 कैंसिल, 0.5 बार में 2 को 22 से करा 44, 44 को 0.5 से करेंगे 22, ब्रैकेट में 10 प्लस 2 इंटू 3.5 7, 22 ब्रैकेट में 10 प्लस 7 17, 22 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 टू सा 34 का 3 कैरी, फिर 17 टू सा 34, 3 कैरी था तो 37। तो ये आ गया बेटा आपका इस फिगर का एरिया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ बेटा आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज।